हरे कृष्णा। आप सभी का आज के इस सुंदर सत्र में फिर से एक बार स्वागत है। सभी को हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने शुरुआत की थी प्रभुपाद की एक माला के साथ, एक जप राउंड के साथ, और उसके बाद हम जो ये श्रृंखला चला रहे हैं कि मंदिर में क्या क्या समय रहता है आरतियों का, और कौन कौन से समय पे कौन कौन सी आरती मंदिर में गाई जाती है। तो हमने मंगला आरती की चारों चरण देखे कि हम पहले संसार दावल गाते हैं, फिर नरसिंह आरती गाते हैं, फिर तुलसी आरती गाते हैं, और कार्तिक के कारण दामोदर अष्टकम गाते हैं। फिर श्रृंगार आरती के समय हम पहले ब्रह्म संहिता का गायन करते हैं, फिर गुरु वंदना करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। फिर 12:30 बजे जब भगवान भोग लगाने के बाद फिर से अपने दर्शन देते हैं, तो हम आ, कल वैष्णव गीत गाया था हमने, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल नंजन कान्हा, इसका गायन करते हैं। फिर 4-4:30 बजे जब दोबारा भगवान दर्शन देते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र होता है, आरती होती है। Sorry। तो इस तरह से हम इस सत्र को आगे आगे हर एक सत्र में एक एक आरती भी कवर कर रहे हैं। तो अब कल हम प्रयास करेंगे गौर आरती का। गौर आरती तो शाम को 7 बजे होती है। उसी के साथ में तुलसी आरती भी होती है और नरसिंह आरती भी रिपीट होती है, तो वो भी हम करेंगे एक एक सत्र में एक। अब चलते हैं, ये था रिकैप उन सब के लिए जो थोड़ा सा जिनका शुरू का मिस हो जाता है पार्ट। अब हम रिकैप करते हैं पहले के 12 अध्यायों का। तो पहले अध्याय में भगवान अर्जुन के रथ को सेंटर में लेके जाते हैं, लेकिन अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं और 5 कारण देते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान आत्मा का ज्ञान देते हैं और अर्जुन को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनके मारने से वे लोग नहीं मरेंगे। जब जिसकी मृत्यु निश्चित है वो होनी है, लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा तो देहांतरण कर जाती है, एक देह से निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है, जैसे कि मनुष्य एक पुराना वस्त्र उतार करके नया वस्त्र धारण कर लेता है। फिर तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग बताया कि कर्म योग के द्वारा भगवान को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान, जहां हमें भगवत गीता का इतिहास समझने को मिला। पांचवें अध्याय में कृष्ण भावनामृत कर्म, अर्थात कर्म सकर्म, सकर्म विकर्म और अकर्म, जिनमें से अकर्म वो कर्म है जो भगवान के लिए किए जाते हैं, विकर्म है जो शास्त्रों के अगेंस्ट होते हैं, सकर्म है जो सकाम कर्म है जो किसी भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। छठा अध्याय ध्यान योग, जिसमें अष्टांग योग के 8 तरीके पढ़े। योगी कौन है, सिद्धपज्ञ कौन है, सब कुछ भगवान ने बताया। सातवां अध्याय भगवत ज्ञान, भगवान अपना स्वयं का ज्ञान देते हैं कि भगवान कौन है। भगवान सभी शक्तियों के उद्गम हैं, सभी स्तोत्रों के स्तोत्र हैं, सभी कारणों के कारण हैं, और भगवान से ही ये सृष्टि चलायमान है। आठवां अध्याय भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के मार्ग बताते हैं भगवान क्या, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। लेकिन भक्ति योग सर्वोच्च है क्योंकि बाकी सारे योग उसके रास्ते में आने वाले स्टेप्स है। उसके बाद 9वां अध्याय, एक सेकेंड, 1 मिनट का टाइम दीजिए। बेटा रास्ते में क्षमा कीजिए, घर का डोरबेल होने के कारण मुझे थोड़ा सा विलंब करना पड़ा, उठना पड़ा बीच में, क्षमा चाहती हूँ। तो 9वें, 10वें और 11वें अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा, और 12वें में भी साथ में ले लेते हैं। तो हमने भगवान के 9वें अध्याय में परम गुह्य ज्ञान पढ़ा कि भगवान का सबसे गुह्यतम ज्ञान क्या है। गुह्य ज्ञान क्या है, भगवान अपने बारे में ज्ञान देते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि वे हर चीज की विशेषता है, अर्थात जो भी किसी भी चीज में, जैसे तेजवानों का तेज, बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल, पुरुषों में राम अर्थात मनुष्यों में सामर्थ्य, और अग्नि में तेज, उष्मा, है ना, जल में स्वाद, धरती में सुगंध, भगवान अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। 10वें अध्याय में विभूति योग अर्थात भगवान के ऐश्वर्य, भगवान अपने सारे ऐश्वर्य बताते हैं कि भगवान क्या है, उनका ऐश्वर्य असीम है और वो समस्त कारणों के कारण है। फिर 11वें और चतुश्लोकी गीता, सबसे बड़ी बात, जहां भगवान अपने बारे में बताते हैं कि मैं, मुझसे उद्गम है, और अपने भक्तों के बारे में बताते हैं कि वे अपने भक्तों के साथ अपने प्रेम का आदान प्रदान किस प्रकार करते हैं। 11वें अध्याय में भगवान विराट रूप दिखाते हैं,
अर्जुन देखते हैं और चकित हो जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं और बुरी तरह से डर जाते हैं उनके उस रूप को देख के, जिसमें हजारों पेट हैं, आंखें हैं, हाथ हैं, चारों दिशाओं में उनका, 10 दिशाओं में बल्कि वो रूप फैला हुआ है, आदि है, अनंत है, ऐसा रूप दिखाते हैं। फिर 12वां अध्याय भक्ति योग, जो हमने कल संपन्न किया। भगवान भक्ति के बारे में बताते हैं कि भक्ति क्या है। भक्ति है भगवान की प्रेममयी सेवा। और सबसे इंपॉर्टेंट कल क्या सीखा, रिकैप करते हैं। भगवान स्टेप्स देते हैं कि मुझे पाने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो। जैसे भगवान कहते हैं अपने पूरे चित्त को मुझ पे पूरी तरह से लीन कर दो। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम अपने कर्मों को मुझे त्याग दो। अगर वो भी नहीं, मुझे सॉरी अर्पित कर दो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या करो, कर्म फलों की इच्छा को त्याग दो। ऐसे एक एक करके भगवान स्टेप्स देते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कुछ भी करके तुम मुझे प्राप्त कर दो। तो ये था एक क्विक रिकैप आप सबके लिए। अब हम चलते हैं 13वें अध्याय में। तो मैं आशा करती हूँ इन सभी अध्यायों के आप लोग क्विज साथ साथ कर रहे होंगे, क्योंकि यदि आप क्विज साथ साथ नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और आप फिर एक साथ सारे क्विज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्विज बहुत जल्दी कर लेने चाहिए। क्विज नहीं करने से बाद में आपका बहुत ज्यादा सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा और आप लोग फिर पीछे रह जाएंगे। अब लेवल 2 भी तो करना है ना आगे आगे आपको, तो जल्दी जल्दी अपने अपने क्विज कर लीजिए। तो 13वां अध्याय है प्रकृति। देखिए पहले हम अध्याय का जो ओरिजिनल नाम है वो समझते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ये ओरिजिनल नेम है। और किस तरह से हमने डिवाइड किया है और कैसे हम इसके नाम को लेते हैं, प्रकृति, पुरुष और चेतना। प्रकृति अर्थात जो हमारी प्रकृति है, हमारी सृष्टि है, हमारे जो भी प्रकृति में सब कुछ सम्मिलित है। पुरुष अर्थात जीव के लिए लिया गया है, और चेतना मतलब पुरुष के अंदर जो चेतना है अर्थात उसका आत्मा है ना, ये तत्व है। तो अब कृपा करके हैंड रेज करें और एक एक करके सब लोग इसको अवश्य अवश्य पढ़ें। हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। प्रश्न, अगर भक्ति ही परिणति परिणति अंतिम चरण है, तो यज्ञ को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है? क्वेश्चन मार्क। सही सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम 6 अध्याय के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है और मध्य 6 भक्ति की चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12 अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम अंतिम छह अंतिम 6 अध्याय में दुनिया से भौतिक दुनिया से खुद को निक, निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया के छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसीलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो यह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें क्या सीखने को मिलेगा इसमें कि भक्ति, जो हम बार बार एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि भक्ति योग को क्यों सर्वोच्च माना गया है। तो जो शुरू के 6 अध्याय है, देखिए सारे ही अध्याय, भगवत गीता का हर श्लोक हमें केवल एक चीज सिखाता है, भक्ति। और भक्ति करने के ही अलग अलग जो मार्ग हैं, उन्हीं का संकलन है भगवत गीता। भगवान ने हमें यही दिया है, हर अध्याय हर श्लोक में भगवान भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो शुरू के 6 अध्यायों में हमें कैसे भक्ति करनी सिखाई है भगवान ने, कर्म योग के द्वारा। कर्म योग क्यों बताया है कि कर्म योग से भक्ति से तक कैसे पहुंचो। अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान योग से भक्ति तक कैसे पहुंचो, और मध्य 6 अध्यायों में भक्ति योग से भक्ति को कैसे प्राप्त करो, यही है ना। फिर 12वें अध्याय में भगवान ने एक और बहुत बड़ी बात बताई है कि व्यक्तिगत रूप से
अपने भक्तों को जन्म मृत्यु से बचाते हैं। भगवान कहते हैं कि एक बार तो तुम इस दुखालयम शाश्वतम में पहुंच गए हो, लेकिन बार बार इसमें मत गिरो। जब एक बार पहुंच गए हो तो अपने कर्तव्यों को संपूर्ण करो और वापस ऐसे धाम में आओ, मेरे धाम में आओ, जहां जाकर कि फिर जन्म मृत्यु का चक्र ना शुरू। फिर अंतिम 6 अध्यायों में भौतिक दुनिया से खुद को कैसे निकाला जाता है, माया से कैसे बचा जाता है, मन को वश में कैसे किया जाता है, ये सब बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं स्लाइड शो को। अधिक से अधिक संख्या में श्लोक पढ़ने की, तात्पर्य पढ़ने की कोशिश करें। ये भगवान की वाणी है, आप जितना पढ़ेंगे आपकी वाणी उतनी शुद्ध होगी, और जितना आप श्लोकों का उच्चारण करेंगे आपकी जीवा शुद्ध होगी, और जितना आप तात्पर्यों को समझने की कोशिश करेंगे आपको गुरु और भगवान दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए चलते हैं पहले श्लोक पे। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष अर्थात भोक्ता। भोक्ता क्यों कहा गया है पुरुष को? क्योंकि पुरुष भोग करता है ना हर चीज का। हम इस प्रकृति में क्या करते हैं? भोग ही तो कर रहे हैं। हम जो भी हमें सृष्टि प्रदान की गई है, हम उसका विदोहन ही तो कर रहे हैं। भाई पेड़ों से हम लकड़ी लेते हैं, कागज बनाते हैं, पशुओं से हम प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे गाय से दूध लेते हैं, दूध से प्रोडक्ट्स बनते हैं, जमीन से हम घास लेते हैं, महासागरों और नदियों से हम जल लेते हैं, वायु लेते हैं, हर चीज हम ले ही तो रहे हैं। तो जीव क्या कर रहा है? जीव भगवान की बनाई हुई प्रकृति का विदोहन ही तो कर रहा है। तो क्या कहते हैं? तो मैं प्रकृति और पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानना चाहता हूँ। अब ये क्या है, इसके लिए आप अगले इस तक वेट करें, अगले श्लोक तक। तो भगवान क्या कहते हैं? ये शरीर क्षेत्र है। देखिए अगला श्लोक क्या है, ये शरीर क्या है? ये शरीर है क्षेत्र, और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है ना। तो क्या हुआ अब समझिए, क्या कहते हैं? प्रकृति क्या है? मटेरियल, मतलब भौतिक। पुरुष क्या है? जो प्रकृति का आनंद उठाता है, अभी हमने यही डिस्कस किया। क्षेत्र क्या है? तन, शरीर। क्षेत्रज्ञ क्या है? जो क्षेत्र को जानता है। ध्यान से सोचिए और ध्यान से समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल है ये चैप्टर, है ना। तो क्षेत्र क्या है? हमारा शरीर। और क्षेत्रज्ञ क्या है? जो शरीर को जानता है। शरीर को कौन जानता है? इस शरीर में बैठा हुआ आत्मा। आत्मा भी हृदय में ही बैठता है। आत्मा जानता है इस शरीर को, कहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि आत्मा के कारण ये चलायमान है। जब आत्मा निकल जाती है तो इसकी गति बंद हो जाती है, शरीर मृत हो जाता है ना। तो और ज्ञानम अर्थात ज्ञान क्या है? क्षेत्र और क्षेत्र राज को समझना। जो इस क्षेत्र और क्षेत्र को समझने का ज्ञान है, वही ज्ञान है, वही विज्ञान है। और ज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? इस क्षेत्र और क्षेत्र को समझने का लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमात्मा। हमें केवल भगवान को ही तो समझना है। अगर उनको समझ लिया तो सब समझ लिया, है ना। भगवान को समझ लिया तो हमने सब समझ लिया, यही तो है। अगर भगवान को नहीं समझेंगे तो सब कुछ कैसे समझेंगे? आगे भगवान क्या कहते हैं? क्षेत्रम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग्यानम यत्र ज्ञानम मतम मम। विशाल प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर को, उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यही मेरी राय है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आप देखिए, जो चित्र आपको दिया गया है उसमें हर शरीर के अंदर आपको दो चीजें विद्यमान दिख रही है। कौन कौन? हृदय में कौन कौन रहता है? एक तो हृदय में आत्मा परमात्मा रहते हैं, परमात्मा। और एक हृदय में आत्मा है। करेक्ट, हरि बोल। तो इस हृदय के अंदर, मनुष्य के इस हृदय के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर एक हृदय है जिसमें आत्मा भी है, परमात्मा भी है। और क्षेत्र का ज्ञाता कौन है? आत्मा। अब भगवान कहते हैं मैं सभी शरीरों का ज्ञाता हूं। अब भगवान में और मुझ में, एक जीव में क्या फर्क है?
आप कहेंगे आत्मा भी तो शरीर को जानता है, तो भगवान भी जानते हैं हमारे शरीर को, तो फर्क क्या है? हम एक इंडिविजुअल केवल अपने शरीर की संरचना को समझ सकते हैं। जो इस शरीर का आत्मा होगा वो केवल इस शरीर को समझ पाएगा, लेकिन जो भगवान है वो सब शरीरों के, सबके आत्मा को, सबके शरीरों को, सबकी हर गतिविधि को जानते हैं। ये डिफरेंस है भगवान में और हम, है ना। देखिए, ये प्रकृति है, ये जीव है। देखिए, अब जीव क्या कर रहा है? जीव इस प्रकृति का विदोहन ही तो करेगा, और क्या कर सकता है जीव? और तो कुछ नहीं करेगा। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र और उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है, कि शरीरों का और आत्मा का वर्णन किया है अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने ढंग से। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो वेदांत सूत्र क्या है? वेदांत सूत्र वो संकलन है ऋषियों महर्षियों के द्वारा दिया गया, जिसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों का ज्ञान है। हरे कृष्णा। रवीना माता जी अनम्यूट करें। रवीना माता जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे आप? देखिए अनम्यूट हो रहा है। मैं पढ़ती हूँ माता जी। चलिए एक एक करके पढ़िए, एक पॉइंट पढ़ के फिर रुकेंगे, एक पॉइंट पढ़ के रुकते, ऐसे है ना। अच्छा, हाँ जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे और कृष्ण। दंडवत प्रणाम। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। भगवान की पढ़ो ना। शक्ति क्या है? अन्न। अन्न के ऊपर कौन आश्रित है? हम सभी। जीव किस पे आश्रित होता है? जब जीव को, तो जीव, अगर आप आत्मा को लेते हैं तो आत्मा तो भौतिक नहीं है, आत्मा तो आध्यात्मिक है, लेकिन मनुष्य तो भौतिक है, शरीर तो भौतिक है, और वो किस पे निर्भर करता है? अन्न पर। तो यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। भौतिकतावाद आ गया ना, क्योंकि शरीर इन्वॉल्व हो गया, शरीर का पोषण करना इन्वॉल्व हो गया, तो भौतिकता इन्वॉल्व हो गई। जी मत। पढ़ो, कंटिन्यू करो माता जी। हाँ जी, एक एक पॉइंट। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करना कौन करेगा? जिसको ये नॉलेज होगी कि ये अन्न किसका है? भगवान का दिया हुआ है। इसके भोक्ता कौन है? भगवान है। ना तो मैं भोक्ता हूँ, ना मैं इस अन्न के लिए कुछ करता हूँ, ना मेरा कर्ता, मतलब इसको करने वाला, वो काम करने वाला कर्ता नहीं, कर्म करने वाला मतलब, ना मैं इसका करता हूँ ना मैं इसका भोगता हूँ। कर्ता भी वही है, भोक्ता भी वही है, तो मैं क्या हूँ? निमित्त मात्र। मेरा कोई रोल ही नहीं है ना। यस माता जी। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव, आकांक्षा तक पहुंचती है। जब एलिवेट हो जाता है मनुष्य, तो उसकी ये सोच विचारधारा जो है भगवान के प्रति, उसका चिंतन और उसका अनुभव बन जाता है। जी। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञान में रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन की लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। तो ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति, जब ये ज्ञान आ गया ना मनुष्य को कि मैं तो ना इस शरीर का भोगता हूँ, ना इस शरीर का स्वामी हूँ, ना कुछ किसी कर्म का करता हूँ, तो फिर जब ये अनुभूति, जब आपके अंदर ये स्थिति आ गई, तो क्या होता है? उससे फिर जीव की आध्यात्मिक उन्नति होती है। जी। इसके पश्चात परम अवस्था होती है, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं, जिन्हें ब्रह्म पुच्छ कहा जाता है। ब्रह्म पुंज किन्हें कहा जाता है? ऐसी ब्रह्म की अनुभूति की 5 तरह की अवस्था है, जिसमें अलग अलग ढंग से जो जैसे उसके पश्चात जो अवस्था आती है परम अवस्था, जो आनंदमय है। क्योंकि देखिए, जब मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, जो भी दे रहे हैं वो दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं तो वो दे रहे हैं, प्रसन्नता दे रहे हैं तो वो दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं तो वो दे रहे हैं, जल दे रहे हैं तो वो दे रहे हैं। जब ये अनुभूतियां आनी शुरू होंगी, तो फिर मनुष्य को किस बात की चिंता रहेगी? फिर तो हमेशा आनंद में रहेगा, है ना। जी, इनमें से 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय
अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो परमेश्वर जो है वो आनंदमय है। क्यों? क्योंकि वो इन अवस्थाओं से भी परे। ये अवस्थाएं तो उच्च कोटि के मनुष्यों के लिए है, आप कह सकते हैं, जो वैष्णव है, जो ब्राह्मण है, उनके लिए। परंतु भगवान तो इससे बहुत ऊपर है ना। भगवान को तो हम वैष्णव या ब्राह्मण नहीं बोल सकते, है ना। देखिए ये 3 अवस्थाएं जो आपने पढ़ी, अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय। इससे ऊपर विज्ञानमय और उससे ऊपर आनंद आनंदमय। आनंदमय। आनंदमय, ठीक है। तो क्या 5 अवस्थाएं हो गई? अन्नमय, प्रणामय, ज्ञानमय, प्राणमय। हाँ, प्राणमय, सॉरी, प्राणमय, ज्ञानमय। ये ज है, जे लिखा है, लेकिन उसको ज्ञानमय, ये जे का साउंड देता है। जैसे ऊपर विज्ञान। भी विज्ञानमय है, वो विज्ञानमय है, ये जे का साउंड देता है। और आनंदमय। तो आनंदमय सबसे ऊपर की स्टेट हो गई, जहां पे मनुष्य को फिर कोई कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो असली नॉलेज को समझ चुका होता है। जी माता जी, एक और पढ़ दीजिए। जी। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की प्रकट अवस्था, 10 इंद्रियों तथा मन 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंत क्रियाएं भी कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। फिर अहंकार, बुद्धि, है ना। तो इन जो भी हमारे इन तीनों गुणों से प्रकट होता है। इन तीनों गुणों से क्यों प्रकट होता है? क्योंकि इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग में आकर के तो सब कुछ भ्रमित हो जाता है ना, है ना। 10 इंद्रियां, 10 हमारी इंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और 5 सॉरी मन, 10 11वीं इंद्रिय किसको माना जाता है? मन को। 5 इंद्रिय विषय, 5 इंद्रिय विषय कौन से? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और संघात, जीवन के लक्षण, धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र माना जाता है। तो ये सब मिला करके जो है ये कर्म का क्षेत्र। देखिए इस जो भी इस स्क्रीन पे आपको चीजें नजर आ रही हैं, पंच महाभूत हो गए आपके, अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, इन सब का कॉम्पैक्ट मिलाकर, इसके बाहर फिर कुछ और नहीं। कर्म का क्षेत्र अर्थात हमारे शरीर के कर्मों का क्षेत्र। इसी एरिया के अंदर हमारा शरीर और हमारे भौतिक कर्म काम करते हैं। अब ये 4 श्लोक फिर से एक साथ आए हैं, इनको पढ़ते हैं। अमानित्वमदिम्भत्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। तो यहाँ पर एक एक करके इनके लक्षण भी दिए गए। क्या क्या? विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था, रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर, अन्य वस्तुओं से ममता। चल रहा है अभी लिस्ट, पढ़ते हैं थोड़ा सा श्लोक और। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम असक्तिरन भविष्यंगम पत्र दार गृहीदिषु नित्यं च समचित्तम चित्तत्व निष्ठम निष्ठो पतिपतम पततिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अमर तिर्जन संसदी। क्या कहते हैं? कहां तक पहुंचे थे हम? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। क्या लिखा है? जन्म मृत्यु जरा व्याधिर दुख दोषानुदर्शनम। तो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों के दोषों की अनुभूति, जो कुछ भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, वो ऊपर के जितने ले लिए, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, सबके सब पॉइंट्स, और इसके अलावा वैराग्य, संतान और स्त्री और घर और अन्य वस्तुओं से ममता से मुक्ति। जब वैराग्य आ गया तो मटेरियल चीजों से आसक्ति कैसे होगी, है ना, छुड़ावा हो गया ना। अच्छी और बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, चाहे कुछ अच्छा हो चाहे कुछ बुरा हो, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, बदलूंगा नहीं। अच्छा होगा तो ज्यादा खुश नहीं, बुरा होगा तो ज्यादा दुखी नहीं। मेरे प्रति निरंतर अनन्य,
इस सब के होने के साथ साथ मेरे प्रति अनन्य भक्ति, भगवान कह रहे हैं, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात की महत्ता को स्वीकार करना, परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब टॉपिक्स को मैं ज्ञान घोषित करता हूं। और इसके अतिरिक्त जो भी है वो क्या है? अज्ञान है। देखिए भगवान ने सब कवर कर दिया, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं। भगवान कहते हैं ये जो मैंने विषय दिए हैं ये सब ज्ञान है, और इसके अलावा फिर जो भी है वो अज्ञान है। हरे कृष्ण माता जी, अहंकार का अभाव मतलब? अहंकार का अभाव मतलब अहंकार ना होना, अभाव मतलब लेस, नहीं है। ओके माता जी। ठीक है, अब क्या बताते हैं यहाँ पर? देखिए एक एक कैरेक्टरिस्टिक उठाया गया है और उसका आपको मीनिंग समझाया जा रहा है। कैसे? पूजा माता जी, मैं एक शब्द पढ़ूंगी नम्रता, आप आगे उसका अर्थ पढ़िए सामने से। नम्रता। हरे कृष्णा माता जी। सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक न होना। यस, नम्रता मतलब आपको कोई क्यूरियोसिटी नहीं है कि आपका कोई, आपके नम्र होने के कारण आपको कोई सम्मान दे। शिष्टता। समझना कि तुम शरीर नहीं हो और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। एक ही है, संभाव है ना। अहिंसा। जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचता तब तक वह हिंसा का अभ्यास कर रहा है। तो अहिंसा का एक अर्थ होता है जैसे जानवर हत्या ना की जाए, पशु बलि ना दी जाए, हिंसा ना की जाए। लेकिन एक अहिंसा का अर्थ क्या होता है? जब तक कोई आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचा देता तब तक वह हिंसा का अभ्यास करे। अर्थात अहिंसा का असली मायनों में अर्थ है आपको कोई आध्यात्मिक ज्ञान तक, आध्यात्मिक लेवल तक पहुंचा, वो अहिंसा है। मतलब माता जी, कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया यहाँ पे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप हाँ जब तक आध्यात्मिक ज्ञान तक ना पहुंचाया गया, मतलब जब हाँ, तक कोई किसी को भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ा देता, वो हिंसा कर रहा है। अच्छा, ओके माता जी। भगवान की भक्ति में किसी को आगे ना बढ़ाना भी हिंसा है। जैसे पशु को मारना हिंसा है, जैसे पशु को खाना हिंसा है, ऐसे ही भगवान की भक्ति में किसी को ना बढ़ाना, उसको आगे ना बढ़ाना भी हिंसा है, वो अहिंसा नहीं। आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना यह जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। स्वच्छता दो दो प्रकार की है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी स्वच्छता क्या है? हम स्नान करते हैं, भगवान के लिए शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं अच्छे सुंदर स्वच्छ बन के। और आंतरिक तपस्या क्या है? जप। जप के द्वारा आपका हृदय, बुद्धि, मन सब कुछ शुद्ध हो जाता है। स्थिरता आध्यात्मिक उन्नति के, सॉरी, हाँ, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प। भाई जो स्थिर वही होगा जिसका संकल्प दृढ़ होगा। जिसका संकल्प ही दृढ़ नहीं है, जिसको आज लग रहा है मैंने करनी है, कल लग रहा है नहीं करनी, वो कैसे दृढ़ हो सकता है ना? फिर आत्म संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, इंद्रिय वस्तुओं का त्याग, जो भी सेंसेस से रिलेटेड है उसका त्याग, जिसमें भी आप अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी वस्तुओं का त्याग। अब वही है कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमारी जीवा को पसंद है। तो हमें ज्ञान क्या कहता है कि छोड़ दीजिए, जिस चीज से आसक्ति है उसे छोड़ दीजिए, कर्तव्य के लिए कीजिए जो भी करना है। ठीक है। फिर बुराई की धारणा, झूठे अहंकार की अनुपस्थिति। तो झूठा अहंकार क्या है? अस्वीकार, मैं ये शरीर न या मन हूं, स्वीकार करें कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। तो ना तो मैं शरीर हूं, ना तो मैं मन हूं, मैं क्या हूं? मैं केवल और केवल कृष्ण का या कृष्ण की सेवक या सेविका हूं। बुराई की धारणा, उचित स्तोत्र से इनके बारे में नियमित रूप से सुने। अब बाकी का सारा पढ़ दीजिए पूजा माता जी एक ही बार में। अनासक्ति, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहे। पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। यदि आप इसे कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन त्याग कर अगर कृष्ण चेतना के प्रतिकूल है। इवन माइंडनेस, भौतिक लाभ या हानि में अभिन्न या व्यथित नहीं, अटूट भक्ति सेवा करके। निष्काम भक्ति सेवा, भक्ति की 9 प्रक्रियाओं में
स्वयं को संलग्न करना। माता जी नीचे दिख नहीं रहा है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे भी नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको। तो क्या क्या बताया? बुराई की धारणा, जैसे भौतिक जीवन से घृणा करें, जीवन में उचित स्तोत्र से इनके बारे में नियमित रूप से सुने, और भौतिक जीवन से घृणा करें, मतलब भौतिकता नहीं होनी चाहिए अंदर, भौतिकता पूरी तरह से हट जानी चाहिए। पत्नी, बच्चे, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव, के साथ कोई हमारी डिस्प्यूट नहीं। निष्काम भक्ति, अर्थात कोई उसके पीछे कोई भौतिक लक्ष्य नहीं, बस कर रहे हैं, कर रहे हैं, कोई भौतिक लक्ष्य हमें परेशान नहीं कर सकता। ओके, सुजल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अब मैं शुरू करूँ माता जी। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब क्या कह रहे हैं? अब मैं तुम्हें ज्ञेय के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम ब्रह्म का आस्वादन कर सको। ब्रह्म क्या है? भगवान के शरीर की कांति। और परमात्मा क्या है? उससे भी अंदर, ज्योति से भी अंदर, जहां भगवान स्वयं मौजूद है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभैश्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। कौन पढ़ेंगे? सुजल प्रभु जी कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों के परे है, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। हरे कृष्ण। समस्त गुणों के स्वामी है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, क्या लिखा है? वे प्रकृति के गुणों के परे हैं। भगवान प्रकृति के गुणों से नहीं बंधे हुए। भगवान को रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को सोचने की जरूरत नहीं है। वो तो समस्त जीवन के पालन करता होते हुए भी अनासक्त है। ऐसे उन्हें एक एक से अगर आसक्ति होने लगी तो कैसे काम चलेगा? वे इंद्रियों से भी रहित है, और उनका कोई ऐसा वो नहीं है। वो तो एक वैराग्य के उस पे है। उन्हें आसक्ति नहीं हो सकती किसी भी भौतिक चीज से। क्यों? क्योंकि वे तो स्वयं भौतिकता के स्वामी हैं। जी प्रभु जी, आगे पढ़े। परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने से परे हैं, इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए थे। भगवान को हम भौतिक नेत्रों के द्वारा थोड़ी ना देख सकते हैं, नहीं देख सकते। चलिए, थोड़ा सा ये छोटा है प्रिंट, आप में से अगर सुजय प्रभु जी आपको दिख पा रहा है? हाँ माता जी, दिख पा रहा है। ये ठीक। छोटा है क्या? हाँ, छोटा है प्रिंट ना, थोड़ा सा छोटा है। चलिए, कोई नहीं दिख रहा है लगता तो है ठीक है, आपको एक एक किसी पे करके पढ़िए। लगता है आपको किसी एक पे क्लिक करना चाहिए माता जी। मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ूँ क्या माता जी? चलिए, दिख रहा है सर? हाँ, एक एक करके लीजिए। हाँ जी, पढ़िए माता जी। और हरे कृष्ण मैं पढ़। हरे। परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। करेक्ट। वे दूर रहते हैं लेकिन हम सब उनके निकट भी हैं। क्यों? क्योंकि परम सत्य जीवों के बाहर और भीतर स्थित है। वही बाहर है, वही भीतर है। भगवान के सुंदर रूप के दर्शन कीजिए। हरि बोल। माता जी ये तो हो गया था ना, ये वाला? नहीं, अभी नहीं, ये नहीं हुआ। पढ़ो माता जी। हाँ जी, पढ़िए। परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर और भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। करेक्ट। यद्यपि वे दूर हैं, परंतु फिर भी हम सबके निकट भी निकट। हैं। चलिए, पढ़िए। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं।
विज्ञान है, ध्येय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित है। तो वे प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र है। जिस भी चीज में प्रकाश है उसमें प्रकाश किसके कारण है? भगवान के कारण। भौतिक अंधकार से परे है। ज्ञान और ज्ञेय दोनों के ज्ञान के लक्ष्य है। आपका शरीर क्या है, आपकी आत्मा क्या है, दोनों चीजें भगवान को पता है। उनके पास सारा सीक्रेट है, हर एक का है, आपका ही नहीं। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या कह रहे हैं? इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे पूरी तरह से कौन जान सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है? जो भगवान का भक्त होगा। चलो, और कौन है लिस्ट में? पूजा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रकृति और जीवों को अनादि समझना चाहिए था। इनका कोई आदि अंत नहीं है, अनादि है और अनंत है। उनके विकार और गुण प्रकृति जन्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कौन कौन है इसमें? हाँ, पूजा माता जी कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा। हरे। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। बिल्कुल ठीक बात है। प्रकृति मटेरियल है। जब हम मटेरियल के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा? विविध सुख दुख और भोग का कारण बनेगा। अच्छे संस्कार करने हैं तो क्या करना है? प्रकृति के साधनों का विदोहन नहीं करना। चलिए, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगस्य सदसद्योर्निजन्मसु। देखते हैं कौन कौन है पढ़ने की लिस्ट में। विशाल प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उसे प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो जीव क्यों ऐसा हो जाता है? कारण क्या है? जीव तो दिव्य था, फिर दिव्य को क्या परेशानी हो गई? तो क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि जीव किसके टच में आता है, किसके कांटेक्ट में आता है? प्रकृति के प्रकृति के तीन गुणों के संसर्ग में, है ना? उनके टच में आते ही जो है जीव अपनी मूल स्थिति भूल जाता है कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूं और गलतियां करने लगता है। ठीक है। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देह अस्मिन् पुरुषः परा। सुजल प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाला के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं? इस स्वरूप के साथ साथ एक दिव्य भोक्ता भी इस शरीर में। कौन है वो? जो शरीर, जो ईश्वर परम स्वामी और साक्षी के रूप में विद्यमान है। तो एक तो हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी भूल है, और दूसरा एक्चुअल में सबसे बड़ा भोक्ता कौन है? स्वयं भगवान।
तो यहाँ पर इस बात की भी पुष्टि हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझकर शांति प्राप्त करता है, एक सेकेंड, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। तो जीव जब प्रकृति के गुणों की चपेट से बच जाता है, वो किसी भी तरह से उसमें से अपना स्किप मार लेता है, तो क्या होता है, उसकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। अर्थात वर्तमान स्थिति जैसी मर्जी हो, लेकिन उसका पुनर्जन्म यहाँ नहीं होगा, ये गारंटी मिल जाती है। तो ये छोटी गारंटी है कि अब जो बाकी के वो शुक्र कुकर वाली योनियां थी, अब उनमें नहीं जाना पड़ेगा, नहीं ना। ओके, ओके, विशाल प्रभु जी कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कुछ कृष्ण। लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो 3 कैटेगरीज अलग अलग बता दी। पहली क्या है, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन में, और कुछ निष्काम कर्मी। तो तीनों की ही स्थितियां क्या है, तीनों की बुद्धियां मिलके कहा जाएंगी भगवान के धाम। ओके, चलिए पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों पुरुषों श्रवण करने करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण और माता जी। कर जाते हैं, करेक्ट। जो आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, वो अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करते हैं। अब किसी को अगर ज्ञान ही नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको किसी ना किसी से सुनना पड़ेगा ना, किसी डिवोटी से सुनना पड़ेगा। लेकिन बेस्ट यही है कि किसी डिवोटी से सुने। क्यों? क्योंकि जो डिवोटी होगा उसने आगे अपने गुरु से सुना होगा, तो वो आपको गलत ज्ञान नहीं देगा। तो ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति से जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते। तो भगवान ने उतनी ही पावर जितनी भगवान के खुद के पास है, उतनी ही भगवान के भक्तों को भी दी है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर तुम्हें जो भी अस्तित्व दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग है। जो भी दिख रहा है तुम्हें, चर है, अचर है, तुम्हारा भौतिक अस्तित्व है, वो उस सब के होने से क्या होता है, कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र। ठीक है, श्लोक संख्या 28। समम सर्वेषु भूतेषु निष्ठतं परमेश्वरं विनश्यस्वी विनश्यत्तं शह यह पश्यति स पश्यति। कौन पढ़ रहे हैं? एक मिनट। पूजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। वही वास्तव में दिखता है, बिल्कुल सही। भगवान क्या बता रहे हैं, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, मतलब जो परमात्मा को परमात्मा की तरह देखता है कि परमात्मा क्या है, भगवान का रूप है और हर शरीर के अंदर है। जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर जो आत्मा रहती है, अब देखिए इसी नश्वर शरीर के अंदर आत्मा भी रहती है, परमात्मा भी रहते हैं। तो जो ये समझता है कि अंदर कुछ नहीं है, जो भी है भगवान है, परमात्मा रूप में भी है, और ऐसा कुछ नहीं है कि शरीर को चलाने वाला हमारे अंदर कोई और तत्व होगा, तो ये आत्मा भी तो भगवान ने ही भेजी है। तो फिर जो भगवान को हर चीज का कारण मान लेता है, जो भगवान को हर चीज का उद्गम मान लेता है, स्तोत्र मान लेता है, उसको फिर कभी कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि वही दरअसल ज्ञाता है, वही ज्ञानी है, वही महापुरुष। ठीक है, चलिए पढ़िए माता जी, ये पेज भी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। जो व्यक्ति
परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है। वह अपने मन के द्वारा सॉरी मतलब सॉरी। हाँ, अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो परमात्मा को जो सर्वत्र माने, मतलब जो ये माने कि हृदय रूप में जो परमात्मा है वो सर्वत्र है, प्रत्येक जीव में समान रूप से दिखता है। जैसे हम बार बार पढ़ते हैं, हाथी, कुत्ता, चांडाल, गाय और ब्राह्मण। देखिए पीछे बना भी हुआ है, पीछे एक ब्राह्मण देवता खड़े हैं, गाय है और चांडाल खड़ा है एक, और कुत्ता है, तो हाथी है। तो जो इन सबको समान दृष्टि से देखता है, जिसकी दृष्टि में इन सब में कोई अलग अलग भेदभाव नहीं, और अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं होने देता, अर्थात मन को केंद्रित में, सॉरी, मन को वश में, कंट्रोल में, नियंत्रण में रखता है, वह वास्तव में दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। जी पढ़िए माता जी, इसको भी कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। जो हाँ, यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यथार्थ में देखता है मतलब वही वास्तव में दिखता है, बार बार ये लाइन आ रही है ना, वही वास्तव में दिखता है, कहने का मतलब उसी उसी का विजन क्लियर है। किसका? जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो ये देखता है क्या, कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही वास्तव में देखता है। मतलब उसी की बुद्धि ठीक है, जो इन तीन बातों को समझे, जिसको क्षेत्र के पूरा समझ में आ जाए, नॉलेज हो जाए, और आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाए, वही वास्तव में देखता है। चलिए कौन पढ़ेगा आगे? हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? ओके, ठीक है प्रभु। यद्यपि यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म 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 दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हरे कृष्ण माता जी। यस। तो क्यों शरीर से लिप्त नहीं होता? क्योंकि आत्मा की भी वही स्थिति है ना जो परमात्मा की, जो भगवान की है स्थिति। जैसे हमने क्या पढ़ा, भगवान ने क्या कहा था, कि मैं सब में हूं लेकिन मैं किसी में भी लिप्त नहीं होता। भगवान किसी चीज में आसक्त थोड़ी है, लिप्त थोड़ी ना, रमे थोड़ी हुई है किसी चीज के अंदर, वो थोड़ी ना कुछ ऐसा, वो तो स्वाभाविक तौर पे नॉर्मली वो है ही वैसे। तो यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु में भी लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा, जो आत्मा है वो भी शरीर में रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता, तभी तो उसका आध्यात्मिक अस्तित्व बना रहता है। हमें थोड़ा ही काम करना है अपनी आत्मा को थोड़ा सा लाइन पे लाने के लिए, क्योंकि आत्मा को गलत कार्य तो अंदर बैठ के कर नहीं रहा। परमात्मा उसको जितना कार्य की स्वीकृति देता है उतना कार्यशील रहते हैं हम, है ना। तो यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण वह किसी से भी, किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होता। यस प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हमने क्या पढ़ा था कि, एक मिनट इसको दोबारा देखते हैं। जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, अब ब्रह्मांड के किसी पार्ट पे लाइट है तो किसी पे डार्क है, किसी पे दिन है तो किसी पे रात है, तो उसी प्रकार जो इस प्रकार से आत्मा के कार्य को समझता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थिर एक आत्मा सारे शरीर को चेतना और प्रकाशित करता है। तो एक जो छोटा सा सूक्ष्म बाल के अग्रणी भाग के 10,000 में रेडियस के बराबर होता है आत्मा का साइज। सुन के ऐसा लग नहीं रहा ना कि हमारे अंदर की बात हो रही है।
कैसा है भगवान का दिया हुआ ज्ञान विज्ञान। चलिए जी माता जी पढ़िए। ओ सॉरी, विशाल प्रभु जी पढ़ रहे थे, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। जो हरे। लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो परम लक्ष्य किसे प्राप्त होता है, हमने क्या पढ़ा? हर एक का एक लक्ष्य होता है जीवन का। तो परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? भव बंधन से मुक्ति। भव बंधन से मुक्ति अर्थात परम लक्ष्य की प्राप्ति। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं। शरीर का ज्ञाता कौन है, बताएं आप में से कोई, अनम्यूट करके। क्वेश्चन क्या था माता जी? शरीर का ज्ञाता कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान भी परमात्मा। है और हमारा परमात्मा रूप है। परमात्मा है। परमात्मा, हाँ परमात्मा। हाँ। ठीक है, चलिए तो एक सेकेंड। यस, पूजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे इस अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार है, किंतु इनसे इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं, 13वें अध्याय का तात्पर्य क्या है कि शरीर और शरीर के स्वामी का ज्ञान। क्या शरीर है, क्या उसका स्वामी है, कैसे उसमें उसकी मुक्ति की विधि होती है, ये है इस चैप्टर की समरी। फिर श्रद्धालु को क्या चाहिए? सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे। तो भगवान का श्रवण कहाँ पे होगा? जहां हमारी संगति सत हो, मतलब अच्छी हो। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ और आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। गुरु स्वीकार करना बहुत बहुत आवश्यक है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों की दिमात्म बुद्धि को उसको मुक्ति देते हैं। तो गुरु को पता है कि कब किसको क्या चाहिए, वो चीज गुरु उसको देते हैं। मनुष्य तो यह समझता है कि पदार्थ और इसके 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया अर्थात विकार है। इनसे ऊपर है आत्मा और परमात्मा। तो ये शरीर पदार्थ, ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, इससे ऊपर है आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा का 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील। तो आप एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि आप तो बोलते हैं कि जो जीव है उसका सॉरी, यहाँ पर एक लास्ट लाइन है, आत्मा और परमात्मा दो हैं। भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए गुरु की सहायता से इस अध्याय को समझे। तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हमने समझा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान समझा, लेकिन हमें क्या समझाया जाता है, क्या उपदेश कह लें या क्या हमें संकेत दिए जाते हैं कि हमें
इस अध्याय को गुरु की सहायता से समझना चाहिए, क्योंकि हर कोई ये नॉलेज ले ही नहीं सकता और दे भी नहीं सकता। तो अब इसका क्विक रिकैप करते हैं। 13.1 में क्या है, अर्जुन ने 6 प्रश्न किए थे ना, वो 6 के 6 प्रश्न 13.1 में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का वर्णन। 13.2 से लेकर 7 तक में ज्ञान की प्राप्ति, 8 से 12 में 8 से 12 में ज्ञान की प्राप्ति। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान की ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। एक्चुअली ना ये लिटरल इंग्लिश में दिए होते हैं तो थोड़ा सा इनको समझना मुश्किल होता है, चलिए कोई बात नहीं। 13 से 19 तक प्राकृत पुरुष और संग। संग मतलब जो हम कर रहे हैं, साधु संग, वैष्णवों का संग, भगवान का सानिध्य पाने के लिए जो भी हम प्रयास कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। 20 से लेके 26 तक और 27 से 35 ज्ञान का दर्शन। तो यहाँ पर आपकी आज की भी प्रेजेंटेशन समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको अब तो जाकर के थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो ही गया होगा, और अगर आप इसको समझते हैं तो फिर आपको इसका सारा विश्लेषण भी मालूम होना चाहिए। चैप्टर को अच्छी तरह पढ़िए, इसके तात्पर्य पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, तभी समझ में आना शुरू होगा। और क्विज करिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता। तो फिर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ विराम देते हैं। कल फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, और कल हम समय को देखते हुए कोशिश करेंगे कि संध्या समय पे जो हमारी गौर आरती होती है, तुलसी आरती होती है, नरसिंह आरती होती है, धीरे धीरे एक एक करके उसका भी गायन करें। हरे कृष्णा। आप सभी को धन्यवाद प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। पवन प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा आप सभी को। थैंक यू।